हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl काफी ताकतवर एसिड होता है। हमें इसे इस्तेमाल करते वक्त काफी मोहतात रहने की जरूरत होती है, जबकि सिरका कमजोर एसिड होता है, यहाँ तक कि हम इसे खा भी सकते हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या हुआ? क्या चीज एसिड को ताकतवर या कमजोर बनाती है? इसी चीज पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में शामिल होकर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन में इजाफा करते हैं, और इसीलिए जब मैं इस HCl को पानी में शामिल करूंगी तो ये H पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, या कह लेंगे डिसोसिएट हो जाएगा, और फिर ये H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन में इजाफा कर देगा। इसलिए ये एक एसिड है। लेकिन HCl एक ताकतवर एसिड है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये डिसोसिएशन का अमल मुकम्मल तौर पर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं HCl के 10 मॉलिक्यूल्स लूं तो ये 10 के 10 मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में टूट जाएंगे या डिसोसिएट हो जाएंगे। यहाँ मेरे पास HCl का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा, बल्कि यहाँ मुझे 10 H पॉजिटिव और 10 क्लोराइड नेगेटिव आयंस मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन में ताकतवर एसिड मुकम्मल तौर पर अपने आयंस में टूट जाता है या डिसोसिएट हो जाता है, और सॉल्यूशन में हमारे पास एसिड का कोई मॉलिक्यूल भी बाकी नहीं बचता। हमें सॉल्यूशन में सिर्फ इसके आयंस मिलते हैं। जबकि अगर आप कोई कमजोर एसिड लें, जैसे कि अगर आप सिरका ही ले लें, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड होता है। देखिए, अब है तो ये भी एसिड, तो अगर हम इसे किसी एक्वस सॉल्यूशन में शामिल करेंगे तो ये भी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन में इजाफा करेगा। हमें यहाँ H पॉजिटिव आयन और ये CH3COO नेगेटिव आयन मिलेगा, यानी एसिटेट आयन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, ये एसिटेट आयन अपनी आयनिक शक्ल में ज्यादा मुस्तहकम नहीं होता, इसे आयन की शक्ल में रहना पसंद ही नहीं होता, इसलिए ये H पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर इसी CH3COOH की शक्ल में रहना पसंद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एसिटिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स लें तो इनमें से सारे मॉलिक्यूल एसिटेट आयन में डिसोसिएट नहीं होंगे, और काफी वक्त गुजरने के बाद भी आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के काफी मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। हो सकता है कि 10 में से 8 मॉलिक्यूल्स अभी भी सॉल्यूशन में मौजूद हों और सिर्फ 2 आयंस ही डिसोसिएट हुए हों, ताकि हमें H पॉजिटिव और एसिटेट आयंस दे सके। बकिया मॉलिक्यूल्स भी टूटे होंगे, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स दोबारा से आपस में जुड़ गए होंगे ताकि एसिड मॉलिक्यूल बना सके। ठीक है, तो ताकतवर और कमजोर एसिड में यही फर्क होता है। ताकतवर एसिड मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि ताकतवर एसिड के तमाम मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं ताकि हमें H पॉजिटिव आयंस दे सकें, और सॉल्यूशन में एसिड का कोई मॉलिक्यूल भी बाकी नहीं रहता। जबकि कमजोर एसिड जज़वी या पार्शियल डिसोसिएशन करते हैं, यानी कि कमजोर एसिड के तमाम मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते, बल्कि एसिड के थोड़े से मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट होते हैं ताकि हमें H पॉजिटिव आयंस दे सकें। और ऐसा इसलिए होता है कि ये नेगेटिव आयन मुस्तहकम नहीं होता, ये H पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर दोबारा से एसिड बना देता है। अगर मैं एक ताकतवर और कमजोर एसिड की एक जितनी मिकदार लूं तो ये ताकतवर एसिड इस कमजोर एसिड के मुकाबले में H पॉजिटिव आयंस की काफी ज्यादा मिकदार बनाएगा। ये कमजोर एसिड हमें H पॉजिटिव आयंस की बहुत कम मिकदार देगा, इसलिए ये सब इंसानी जिस्म और इंसानों के लिए कम नुकसानदेह होते हैं। और चूंकि ताकतवर एसिड H पॉजिटिव आयंस की बहुत ज्यादा मिकदार बनाते हैं, तो इंसानी जिस्म के लिए काफी नुकसानदेह होते हैं। क्योंकि देखिए, इंसानी जिस्म तेजाबियत या H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को बरकरार रखने की बहुत कोशिश करता है, और जब जब ये ताकतवर एसिड से ताल्लुक में आता है तो इसकी वजह से जिस्म में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन में इजाफा होता है, और ये इंसानी जिस्म के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता है। इसीलिए हमें ताकतवर एसिड को इस्तेमाल करने के लिए काफी मोहतात रहने की जरूरत होती है। अच्छा, आइंदा वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे कि ताकतवर एसिड को किस तरह से डाइल्यूट किया जाता है, लेकिन अभी के लिए चलिए ताकतवर एसिड और कमजोर एसिड की कुछ मिसालें देखते हैं। तो ताकतवर एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह शामिल है। देखिए, ये तमाम एसिड ही मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट होते हैं, यानी कि आपको सॉल्यूशन में इन एसिड के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ इन एसिड की आयंस हासिल कर सकते हैं। जबकि कमजोर एसिड में एसिटिक एसिड के अलावा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है या कार्बोनिक एसिड भी है। ये तमाम एसिड जज़वी या पार्शियल डिसोसिएशन करते हैं,
जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिसोसिएट हो भी जाते हैं तो इनके ज्यादातर आयंस दोबारा आपस में मिलकर एसिड मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो इसलिए हमें H पॉजिटिव आयंस की बहुत थोड़ी सी मिकदार मिलती है। अब कुछ इसी तरह से बेसिस के मामले में भी होता है। ताकतवर बेस मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मुकम्मल डिसोसिएशन करते हैं, यानी कि ताकतवर बेस के तमाम मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में टूट जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ कमजोर बेसिस भी होते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जुज़वी डिसोसिएशन करते हैं, यानी कि कमजोर बेस के सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स ही अपने आयंस में टूटते हैं और हमें सिर्फ थोड़े से OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ताकतवर एसिड और बेस मुकम्मल डिसोसिएशन करते हैं, यानी कि इनके तमाम मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में टूट जाते हैं ताकि हमें H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस दे सकें। इसलिए हमें इन आयंस की बहुत ज्यादा मिकदार मिलती है, जबकि कमजोर एसिड और बेस जुज़वी डिसोसिएशन करते हैं, यानी इनके चंद मॉलिक्यूल्स ही अपने आयंस में टूटते हैं ताकि हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दे सकें। इसलिए हमें इन आयंस की बहुत कम मिकदार मिलती है।